मैनेजर्स, किसी भी इदारे में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले लोग। और ऐसा क्या करते हैं ये लोग, ऐसी कौन सी स्किल्स होती हैं लोगों के पास कि सबसे ज़्यादा सैलरी इनको मिलती है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी इन्हीं को समझा जाता है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है 5414 या 1427, जो कि तमाम बीएस प्रोग्राम्स के अंदर और एडी लेवल पर भी पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही वाज़ेह तरीके से जो है हमें इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर आप इसको पढ़ लें तो बहुत ही आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होती है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जनाब, पहली बात मैनेजमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि ये पूरी कायनात जो है उसके अंदर जो है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है। अल्लाह पाक जो है वो खुद एज ए मैनेजर जो है हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर रहे हैं कि सूरज ने कब निकलना है, रात ने कब आना है, दिन ने कब आना है, गर्मियाँ कब शुरू होंगी, सर्दियाँ कब शुरू होंगी और बारिशें कब बरसेंगी। और इस तरीके से जो है ज़िंदगी का निज़ाम जो है लोगों का जो है वो मैनेज हो रहा है। और अल्लाह ताला बार बार जो है कुरान पाक में बताते हैं कि हम जो है दिन रात को जो है उनका अंदाज़ा मुकर्रर करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा जो टाइम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो है नज़र रखती है ताकि वक्त पर गोल जो है मुकम्मल हो जाए। और उसके अलावा जो है यानी कि मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। चाहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो, या चाहे आपका घर हो, या चाहे आपकी अपनी ज़ात हो, या चाहे स्कूल का कोई बच्चा उसके टास्क हों, वो सब जो है उसको मैनेजमेंट के असूलों के तहत ही मुकम्मल करने होते हैं। दूसरे नंबर पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है जनाब रियलिटी ऑफ वर्क। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मेहनत में रहता पैदा किया है। और मेहनत में रहने से मुराद यही है कि जनाब ज़िंदगी में आपको काम मिलते रहेंगे, टास्क मिलते रहेंगे, आपने उनको मुकम्मल करना है, गोल्स आपके सामने होंगे। और अगर आप जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं तो फिर आप यकीनन जो है उन गोल्स को, उन टास्क को, उन कामों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे। और जो लोग जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कामों को मुकम्मल करते हैं उतना ही ज़्यादा उनको लाइफ के अंदर जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनको तरक्कियाँ मिलती रहती हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैनेजमेंट के हवाले से क्या है कि रिवॉर्ड एंड चैलेंज बीइंग मैनेजर, कि मैनेजमेंट जो है आपको जब काम मिलते हैं तो आप काम करने पर जो है आपको इनाम मिलता है, और काम ना करने पर आपको आपकी नालायकी की सज़ा भी जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा ये ज़िंदगी का एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो हमने जो है बिला वजह आपको पैदा नहीं किया है। आपको जो जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो जो है आपके हवाले से, उसके हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी वक्त कहाँ पे लगाया, जवानी कहाँ पे लगाई, एनर्जीज कहाँ पे यूज़ की, क्या अचीव किया, क्या यानी कि गंवाया आपने। तो उस हवाले से जो है आपसे सवाल जवाब होगा। तो ज़िंदगी में भी यही कुछ चलता है जनाब कि कंपनीज जो हैं और इदारे जो हैं वो आपको टास्क देते हैं, और जो है उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई कितना सेटिस्फैक्टरीली इन टास्क को आपने मुकम्मल किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये तीनों बातें जो है पर वाज़ेह करती हैं कि मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो हमें हर जगह पर क्यों नजर आती है, और इसे पढ़ना क्यों चाहिए। फ्रेडरिक टेलर वो पहला इंपॉर्टेंट थिंकर जिसने कोई 1 सेंचुरी पहले वाज़ेह किया कि मैनेजमेंट से मुराद है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट पीपल टू डू एंड डूइंग इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि आपको ये मालूम हो कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और कैसे आपने बेहतरीन तरीके से वो काम उनसे लेना है, और कम से कम वसाइल इस्तेमाल करते हुए काम उनसे लेना है, चीपेस्ट वे में आपने उनसे काम लेना है। तो क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़, कि आपको मालूम हो कि आपको क्या गोल दिया गया है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाजमी हैं, कौन कौन से काम हैं जो कि अब लाजमी तौर पर करने हैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और आपने कैसे उन एक्टिविटीज़ को आपस में इंटीग्रेट करना है और कोऑर्डिनेट करना है, उन वसाइल को, उन लोगों को, उन एक्टिविटीज़ को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और उसके बाद जो है आपने उस गोल को जो है अचीव करके दिखाना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली से क्या मुराद है कि कम से कम वसाइल आपने यूज़ करने हैं उस काम को मुकम्मल करने के लिए, और कम से कम वक्त भी आपने यूज़ करना है, और बेहतरीन अंदाज में जो है आपने उस काम को जो है मुकम्मल करना है। यहाँ पर रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट जो है उसको वाज़ेह करना लाजमी है कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज मींस मनी एंड कैपिटल, लैंड, मशीनरी और एसेट्स, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके रिसोर्सेज हैं, और ये महदूद होते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लिहाजा अच्छा मैनेजर जो होता है वो हमेशा इनको कम से कम इस्तेमाल करता है और बेहतरीन तरीके से अपना काम मुकम्मल करके दिखाता है। और मैनेजमेंट जो है उसका ज़्यादातर रिलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि मिलकर काम करता है किसी बड़े मिशन को या विजन को या गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद जनाब मैनेजमेंट के हवाले से फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हेनरी फ्यूल जो था वो पहला थिंकर था जिसने बताया कि मैनेजमेंट जो होती है वो 5 किस्म के फंक्शंस को जो है वो सर अंजाम देती है, कि वो प्लानिंग करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है, वो कमांड करती है, वो कम्युनिकेट करती है, और वो कंट्रोल करती है। लेकिन आगे चलकर जो है थिंकर्स ने इनको 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया कि ऑफकोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करती है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करती है, और उसके बाद वो लीड करती है, और वो कंट्रोल करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चारों जो
दर्जे हैं, ये चारों फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मैनेजर्स जो हैं वो उनको कर रहे होते हैं। प्लानिंग तो आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि जनाब आपको गोल मिला और आपने उसके हवाले से तय किया कि मुझे कौन कौन से वसाइल की ज़रूरत है, किस किस्म के लोगों की ज़रूरत है, क्या क्या मुझे जो है टेक्निकल स्किल्स चाहिए उस पर्टिकुलर जो है काम को मुकम्मल करने के लिए, कितना सरमाया चाहिए और कितना वक्त चाहिए उस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आप इस हवाले से जनाब चीज़ों को प्लान करते हैं। उसके बाद जो है जब आप क्लियर हो जाते हैं कि कितना सरमाया चाहिए, किस किस्म की स्किल्स चाहिए, कैसे लोग चाहिए, तो फिर आप जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जनाब कि ये जो है एक कोऑर्डिनेशन और जो है इंटीग्रेशन का जो है एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आप लोगों को जो है एक जगह पर लेकर आते हैं और आप उनको जो है बताते हैं कि भाई आपने कौन कौन से टास्क जो है उनको मुकम्मल करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को आपने जो है मुकम्मल करना है और आपके रोल्स क्या क्या हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है अरेंज करना और एलोकेट करना रिसोर्सेज को, ताकि वो प्लान जो है वो या वो गोल जो है उसको जो है वो अचीव किया जा सके। और उसके बाद जनाब लीडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि वो कैसे जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है लोगों के, कि वो काम करके दिखा दे जो कि वो चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके लिए मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप कैसे लोगों को एनर्जाइज करते हैं, आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप कैसे उनको जो है एक बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और आप कैसे उनको जो है इंस्पायर करते हैं उस पर्टिकुलर गोल को या उस पर्टिकुलर काम को जो है मुकम्मल करवाने में, और कैसे आप साबित करते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल काम है। क्योंकि हमेशा मीनिंगफुल काम या मीनिंगफुल एक्टिविटी जो होती है वो ही लोगों को खुशी देती है, और अगर लोगों का काम लोगों को खुशी ना दे तो फिर लोग जो है बहुत जल्द अपने काम से बददिल हो जाते हैं और फिर वो अच्छी तरीके से उसको नहीं करते हैं। तो लीडिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स मीनिंगफुल एंड मेकिंग थिंग्स क्लियर। ठीक है, और आप हिदायत को कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो लीडिंग के अंदर जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मैटर करती हैं। और फाइनली जो है आखिरी फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, और कंट्रोलिंग के अंदर क्या आ जाता है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है जब काम हो रहा होता है तो उसको आप सुपरवाइज करते हैं और उसके हवाले से आप जो है मुसलसल फैसले लेते रहते हैं कि क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम वक्त के ऊपर काम को मुकम्मल कर लेंगे, और हमें जो है मजीद कैसे जो है अपना कोर्स ऑफ एक्शन तब्दील करना चाहिए अगर हम अपने गिवन टाइम के अंदर जो अपने काम को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ही यूँ समझिए कि एक एवर गोइंग किस्म का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो चीज़ें जो है मुसलसल चल रही होती हैं। तो कंट्रोलिंग भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ये चारों फंक्शंस जो हैं उसके लिए जो मुख्तलिफ लेवल्स की लीडरशिप्स होती हैं, मुख्तलिफ लेवल की मैनेजमेंट्स होती हैं, उनको जो है मुख्तलिफ लेवल पर जो है यानी कि इन फंक्शंस में जो है मास्टर होना लाजमी होता है। जैसा कि आगे चलकर हम देखते हैं कि जनाब मैनेजमेंट के अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दर्जे आ जाते हैं। एक तो होते हैं आपके टॉप मैनेजर्स जो कि हायरार्की में या वो जो एक यानी कि जो एक दर्जे होते हैं उनमें सबसे ऊपर होते हैं, और इन लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है जनाब? प्लान करना, विजन्स देखना कि अगले 4-5 सालों के अंदर कंपनी जो है उसमें क्या क्या तब्दीलियां होने वाली हैं, कैसे जो है एक्सटर्नल हालात तब्दील हो रहे हैं। एक्सटर्नल हालात से क्या मुराद है कि टेक्नोलॉजी कैसे तब्दील हो रही है हमारे इर्द गिर्द, सियासी हालात कैसे तब्दील हो रहे हैं, कल्चर कैसे तब्दील हो रहा है, या फिर जो पॉलिटिकल हालात जो हैं या फिर जो है इकोनॉमिक हालात जो हैं वो कैसे तब्दील हो रहे हैं। तो उसकी रोशनी में जो है ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है ये मुसलसल चीज़ों को प्लान करती रहती है और मुसलसल जो है वो एक विजन देखती रहती है कि कैसे हमने जो है सस्टेनेबल रहना है हर हालात में, हर दौर में, और अपनी कंपनी के बिजनेस को हमने स्केल अप करना है, बढ़ाना है, मुख्तसर नहीं करना है। उसके बाद जनाब आपके आ जाते हैं मिडल मैनेजर्स, और मिडल मैनेजर्स का क्या काम होता है कि वो जो विजन होता है, वो जो गोल्स होते हैं, वो जो जनरल पैराडाइम्स होती हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, वो उनको आगे जो है फ्रंट लाइन मैनेजर्स के जरिए से जो है वो मुकम्मल करवाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये जनाब आपके जो मिडल मैनेजर्स होते हैं ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स को डायरेक्शन देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनको ओवरसी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से मुसलसल उनको फीडबैक देते रहते हैं ताकि उनको अंदाजा हो कि क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या वो काम मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जनाब आपके जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। असल के अंदर ये वो कंप्लीट विजन और ये कंप्लीट यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया है उसको वो इनहेरिट करते हैं और शेयर भी करते हैं, और उसको जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं नॉन मैनेजरियल स्टाफ के जरिए से। वो लोग जिन्होंने कि जो है जिस्मानी मशक्क़त करनी है या जहनी मशक्क़त करनी है, उन लोगों के साथ ये लोग डायरेक्ट वाबस्ता होते हैं, और उन लोगों से जो है इन द लाइट ऑफ दैट विजन एंड मिशन एंड दैट प्लानिंग एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि जो है टॉप मैनेजमेंट ने और मिडल मैनेजमेंट ने की हुई है, उसकी रोशनी में जो है ये लोग जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली कॉन्क्रीटिवली जो है वो ज़मीन पर जो है करवा कर दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था कि टॉप मैनेजर्स आपके उनका फंक्शन प्राइमरीली जो है वो प्लान करना होता है, मिडिल मैनेजर्स का फंक्शन प्राइमरीली जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है और लीड करना होता है, लेकिन फ्रंट लाइन मैनेजर्स का जो मकसद होता है कि उस प्लानिंग को समझना भी होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना भी होता है और लीड करना भी होता है, कम्युनिकेट करना भी होता है, और ये लोग असल में जो है काम लेते हैं नॉन मैनेजरियल स्टाफ से और अहदाफ को मुकम्मल करवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके मैनेजर्स होते हैं, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि उनके कुछ पर्टिकुलर रोल्स होते हैं,
यानी कि चाहे वो अपर लेवल की मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो जो है वो उनका रोल इंटरपर्सनल रोल होता है कि वो लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं और अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ द पीपल जो है वो उनके साथ जो है ना वो राब्ते में आते हैं और वो उनको इंस्पायर भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और यूँ समझिए कि अपनी कंपनी को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरपर्सनल रोल होता है उनका कि हमारे इदारे के क्या अहदाफ हैं और हमने कैसे जो उनको हासिल करना है, ये भी जो है वो वाज़ेह करते हैं और अपने इदारे के लोगों के साथ वो यकीनन वाबस्ता रहते हैं। उसके बाद जनाब आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजर्स का, वो होता है इंफॉर्मेशनल रोल कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है वो यानी कि ड्यूअल लेवल के ऊपर होती है। एक तो जो है वो अपर लेवल को भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जनाब टास्क कि जनाब टास्क कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या क्या मज़ीद जो है चेंजेस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है वो जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है उनके साथ भी जो है ना वो राब्ते में रहते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजर्स और उनको जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और इंफॉर्मेशन बजाते खुद जो है उनके विजन में, उनके कॉन्सेप्ट्स में जो है ना वो यूँ समझे कि एक ब्रेड्थ पैदा करती रहती है, एक वसअत पैदा करती रहती है और उनको जो है वो ये सिखाती रहती है कि कैसे हमने जो है और ज़्यादा बेहतर अपने काम को करना है। तो लिहाजा इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में जो उनका एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पैदा हो जाता है वो होता है डिसीजनल रोल कि इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है और इन द लाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन उन्होंने डिसीजंस लेने हैं, ऑन ग्राउंड डिसीजंस लेने हैं ताकि जो है अब जो अपर लेवल की मैनेजमेंट होती है उनके डिसीजंस जो होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। जो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है उसके डिसीजन होते हैं वो कम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो मुसलसल जो है वो राब्ते में रहते हैं फ्रंट लाइन मैनेजर्स के साथ। लेकिन फ्रंट लाइन मैनेजर्स को तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर लम्हा ब लम्हा जो है मुख्तलिफ फैसले लेने होते हैं। तो लिहाजा फ्रंट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रोल्स जो हैं मैनेजर्स के, ये इस बात को वाज़ेह करते हैं कि फिर मैनेजर्स के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने रोल्स को और अपने फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकें। ठीक है, तो सबसे पहली स्किल क्या होनी चाहिए जनाब इनके पास कि इनके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, इनको अपने काम की खबर होनी चाहिए, इनको मुख्तलिफ वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके कामों के, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है और ताकि जो है वो गाइड भी तो कर सकें ना, उनके नीचे उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो गाइड भी कर सकें। वरना तो साथ वाले लोग कहते हैं कि जनाब इनको खुद तो कुछ मालूम नहीं है और हमें कह रहे हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो लिहाजा क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप टेक्निकली साउंड हो, आपको पता हो कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और कैसे वो सरंजाम दिए जाते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत आप उस हवाले से बेहतरीन रहनुमाई प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद जनाब आपकी ह्यूमन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन लोगों के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक जो है आप उस काम के अंदर लोगों की खुशी पैदा नहीं करेंगे, मीनिंगफुल वे में जो है ना आप उस काम को उनके साथ शेयर नहीं करेंगे और जो है एक अच्छा रिलेशन कायम नहीं करेंगे, उनको एनर्जाइज नहीं करेंगे, उनको मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे, तब तक जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए अपने लोगों के हवाले से कि किसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं और किसको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मैनेजमेंट के अंदर। और फाइनली जनाब आपकी आ जाती हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, और आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो यूँ समझिए कि आपको आपका जो विजन है आपकी कंपनी का जो मिशन है और आपकी कंपनी के जो गोल्स हैं उनकी ओवरऑल जो है एक फिलॉसफी समझने में आपको जो है ना समझ आती है कि भाई अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे पूरा फलसफा क्या है। क्योंकि जो नीचे लोग हैं शायद उनको वो फलसफा समझ ना आए, लेकिन आपको जो है एज ए मिडल मैनेजर, एज ए फ्रंट लाइन मैनेजर, एज ए टॉप मैनेजर जो है आपको समझ में आ रहा होता है वो। तो लिहाजा जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके लिए जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और जो मिडल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ह्यूमन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि वो जो है ज़रा फ्रंट लाइन मैनेजर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो उनको ये आइडिया होना चाहिए कि दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीपल, लिहाजा हमने इनके साथ कैसे जो है इंटरेक्ट करना है और कैसे हमने इनसे जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना वो डिलीवर करवानी है। और फाइनली आपके जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कि लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स का होना जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको मालूम हो कि मेरे जो मुख्तलिफ काम हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के या मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो कैसे टेक्निकली होते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो जो कुछ हमने पढ़ा अगर उसको हम समराइज करें तो हमने क्या सीखा कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको गोल का आपने पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आपने जो है लोगों से काम लेना है या आपने अपने आप से काम लेना है। अगर आप अपने मैनेजर खुद भी बन जाते हैं तो फिर आपने अपने आप से काम लेना है और आपने काम लेना है अपने आप से या लोगों से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि तसल्ली बख्श काम भी लेना है और बेहतरीन अंदाज में और कम से कम वक्त में के अंदर और कम से कम वसाइल इस्तेमाल करते हुए। वक्त कम से कम इस्तेमाल करें, पैसा कम से कम इस्तेमाल करें, लोगों की एनर्जीज कम से कम इस्तेमाल करें। तो इट इज़ बेस्ड ऑन 4 की पिलर्स। जो 4 की पिलर्स हैं मैनेजमेंट के वो कौन कौन से जनाब? वो आपकी प्लानिंग है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी लीडिंग है और आपकी कंट्रोलिंग है। ये 4 की पिलर्स हैं और इस हवाले से जो है फिर आगे आपके फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए और ह्यूमन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो यू कैन नेवर बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ और
एनी अदर टास्क, कोई भी कंपनी या कोई भी काम आपको दिया जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। और याद रखिए, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि मैनेजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदे उठाते हैं हर जगह पर, सबसे ज़्यादा उनको सैलरीज भी मिलती हैं और वो सबसे ज़्यादा जो है ट्रिक्स भी उनको मिलते हैं। तो अगर आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं या कंपनी को मैनेज कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज जो है आपको पैदा करनी होगी, वो क्वालिटीज़ आपको पैदा करनी होगी जो कि आपको अच्छा मैनेजर बना सके। वी विल कीप लर्निंग अबाउट इट इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू।